एक दफा दिखा दूं लोगों को भाई कैसा आ रहा है। देखिए मैं तोड़ रहा हूँ और अंदर से जूसी है। ये देखें, नरम है, हल्का गर्म है, बट इट्स ओके। बिस्मिल्लाह। वाह, चटनी में डिप करके आप इसको मैं थोड़ा बरकतें, मगफरत और रहमत, रमजान का हर दिन एक नई सादत। अच्छा जनाब, सब कैसे खैरियत से ठीक ठाक है? ईद की तैयारियों में एक और जबरदस्त रेसिपी आज मुस्तफा लेके आए। कौन सी भाई? आज हम बना रहे कच्चे कीमे के कबाब। कच्चे कीमे कबाब। बाय द वे, बोरा फूड बाजरे का आटा भी डलता है इसके बाजरे अंदर। जी जी जी, बाजरे बाजरा कबाब भी कबाब। रहते हैं जी 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 बिल्कुल। ये बॉम्बे के अंदर खास मोहल्ला है, वहाँ सुबह नाश्ते के क्या लिए नाम मिल मिलते जाएगा? हैं। बॉम्बे के अंदर बीनी बाजार। बिल्कुल बीनी गए हो बाजार। बॉम्बे? हाँ, काफी मरतबा गए हैं। अगर बॉम्बे वाले फोन करें भाई, अपनी हाजिर लगाएं, बताएं कि आप गए। तो बोरा फूड बड़ा मजेदार होता है। अगर आपने नहीं ट्राई किया, जिन्होंने उनके तो कहूँगा स्नैक्स बेहतरीन होते हैं, खाना भी बड़ा आला होता है। ये बड़ी फरमाइशें आ रही थी, एक फरमाइश हमारा लिस्ट बनाया जा रहा है, इंशाल्लाह सब देंगे। हमारी प्ले लिस्ट में मुस्तफा के खाने हैं, वहाँ जाके मुस्तफा की प्ले लिस्ट पे जाएंगे। तमाम आपको समोसे, पट्टी, मांडा पट्टी है, रोल है, वॉन्टन है, बोरा कटलेस है। वो पूरा कटने से घर में बने थे। मीठे समोसे, मीठे समोसे, yes। मीठे समोसे। तो आपने अच्छा पसंद आया तो इसको फैमिली फ्रेंड में जरूर शेयर करें। बाद में बहुत से लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया, तो सब्सक्राइब कर ले ताकि आपसे कोई चीज मिस ना हो। दूसरा ये बताऊंगा कि मुस्तफा का यहाँ पे नंबर आ रहा होगा, आप इससे कांटेक्ट कर सकते हैं। ह्यूस्टन के अंदर मुस्तफा की शॉप है, वहाँ पे जाके आप देख लें क्या क्या बन रहा है, इनसे ले सकते हैं। और दूसरी स्टेट में शिफ्ट भी हो सकता है। कराची में भी इनकी शॉप है, हैदरी मार्केट में। हैदरी में तो वहाँ से भी ले। तो बिस्मिल्लाह करते हैं भाई। कच्चे कीमे के कबाब, कच्चे कीमे के कबाब, या फिर बाजरे के आटे के भी कह सकते हैं इसे आप, और कच्चे कीमे के भी कह सकते हैं। जी मुस्तफा भाई, क्या क्या पहला स्टेज क्या है भाई इसका? अच्छा, पहला स्टेज में ये है कि सबसे पहले इसके अंदर जो प्याज जो डलेगी, या तो हम उसको बारीक प्याज काटेंगे। उसके बाद धनिया डलेगा बारीक, वो हम काटेंगे। और इसमें मिर्चें डलेंगी कट बारीक, वो हम चीजें कट करके रखते हैं। कितना कीमा है? कीमा है तकरीबन आपका आधा किलो, 1 पाउंड के करीब है। आधा किलो कीमा है, 1.5 पाउंड अगर है। हाँ, सही। एक पाउंड से थोड़ा ज्यादा ही हो जाता है। और उसमें प्याज कितने लेंगे आप? हम 2 प्याज ले लेते हैं, इस तरह की बड़ी प्याज। अच्छा मुझसे मुझे प्याज का नाप में बताओ भाई, अंदाजा वजन आप पाव में बताओ। तकरीबन अगर पाव में लेते हैं तो ये आपकी डेढ़ पाव प्याज 1 पाउंड के करीब समझ लें। तो जितना कीमा उसका आधी प्याज। जी, जितना कीमा है उससे आधी से थोड़ी ज्यादा। सही। क्यों, जब कटने के बाद इसमें पानी होगा वो निकलेगा, तो पानी निकल के प्याज जो है वो कम रह जाएगी। तो क्या मशीन में पी सकते हैं प्याज को? नहीं, मशीन में अगर पीसेंगे तो बहुत बारीक हो जाएगी, वो पानी छोड़ देगी। बेहतर ये कि इसको अगर हाथ से काटेंगे हम, हाँ। तो पानी दानेदार प्याज होगी जो वो मुंह में आएगी, उसका जायका बहुत अच्छा है। बस सही। आप काटें, जितनी बारीक हो सके इतनी बारीक आप प्याज काट लें हाथ से। मतलब चॉपर से काटेंगे तो वो मतलब इतना अच्छा जायका नहीं आएगा। तो बहुत बारीक काट रहे हैं। जी जी, जितनी बारीक होगी इतनी अच्छी होगी वो। भले आप मोटी काट के उसके ऊपर से छुरियां मारें उसके, इस तरह से आप ये बारीक कर लें चॉपर पे, ये कटिंग बोर्ड के ऊपर रख के। सही है। तो मुस्तफा इसको तुम पानी कैसे निकालोगे इसका? देखिए, हम हाथ से जो प्याज काट रहे हैं ना, तो इसके अंदर क्या है कि पानी का इतना मतलब निकलना नहीं रहेगा। अच्छा। और कीमा थोड़ा अगर आपको जैसे हार्ड होता है ना, तो ये इसके अंदर जाएगा, ये पानी उसके साथ कीमे के साथ सक कर लेगा। सही। तो इसमें निकालने की पानी की जो है वो जरूरत नहीं रहेगी। तो मेन है कि बस बारीक प्याज कटी हुई हो। बारीक प्याज कटी हुई। अगर मोटी है तो फिर पानी निकालना पड़ता है? नहीं, प्याज में अब ऐसा होता है कि इसके अंदर बहुत सी होती है पानी वाली प्याज, तो उसको ये किसी मलमल में कपड़े में डालकर, ये देखिए हमने जो हाथ से बारीक प्याज काटी है, ये देखिए इसको हमने दबाया है, पानी इसमें कोई इतना ज्यादा नहीं निकल रहा। सही है, ये सही है, ये बिल्कुल सही, बेहतरीन। ये कीमे के अंदर आप डालेंगे, कीमा जो है आपका थोड़ा जो है वो सख्त होगा, तो कीमे में जाके इसका जो है वो पानी कीमे को वो मिला लेगा, तो बिल्कुल एक जान हो जाएगा। क्या मुझसे कितना है, कीमा कितना है? अच्छा, कीमा जो है ये हमारा तकरीबन आधा किलो 1.5 पाउंड के करीब है, ठीक है। और हमने ये 2 अदद प्याज ली थी। अंदाज़े वजन से ये वजन इसका हमने तकरीबन लिया था तो 300 ग्राम 300 ग्राम के आसपास, ठीक है। अब सबसे पहले जो है ना, ये कीमा है और इसमें तमाम चीजें डाल देंगे। हाँ, और ये चीज हम डालेंगे इसके अंदर। अच्छा, ये प्याज में डाल देंगे। हाँ। कीमा है और इसके अंदर हम प्याज डाल देंगे। ये देखिए, ये आप इसके कीमा और प्याज देखें, आप ये दोनों मिक्स हो गया। अब ये देखें, ये पूरा एक जान हो गया। हाथ से करना, मशीन से नहीं करना। नहीं, ये सारा हाथ का काम है। अच्छा, कीमा कितना मोटा लेना, बारीक लेना? कीमा एक सिकल जाली का होता है जो बारीक, हाँ। एक दफा निकला हुआ उसी तरीके से वो एक ही जायरे जो है निकला हुआ वही सही रहेगा। चर्बी वर्बी हो नहीं हो अंदर, थोड़ी सी रवाद हो तो अच्छा है।
थोड़ा इसकी खुशबू अच्छी आएगी, पकड़ जो है कीमे की प्याज के साथ वो बहुत अच्छी बहुत आएगी। रूखा ना हो। नहीं, बहुत रूखा ना, बहुत रूखा होगा तो वो कीमा जो है बिल्कुल रूखा रूखा लगेगा। अच्छा, हम सबसे पहले इसमें डालेंगे नमक, तकरीबन 1 टीस्पून भरकर हम इसमें नमक का डाल देंगे। हम पिंक सॉल्ट यूज कर रहे हैं, आप कोई भी सॉल्ट यूज कर सकते जी। और उसके बाद हम इसमें डालेंगे अजवाइन, हैं। ओह, 1/2 टीस्पून। इसकी खुशबू और फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा। सही। उसके बाद हम इसमें डालेंगे काली मिर्ची कुटी हुई दरदरी, दरदरी, ये देखें। वो पाउडर नहीं दानेदार, है। हाँ, दानेदार से क्या है कि इसका कलर भी अच्छा आएगा और खाने में जायका फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा। सही। ये भी उसके बाद एक चाय का चम्मच। 1 चाय का चम्मच। उसके बाद हम जीरा डालेंगे, जीरा भी तकरीबन 1 टीस्पून इस तरह से भरकर। ये दरदरा है ये भी दरदरा कूटा हुआ है हाथ सही। का। और इसके अंदर हम डालेंगे कुटी हुई लाल मिर्च, ये भी तकरीबन 1 टीस्पून भरकर। सही। उसके बाद हम डालेंगे कूटा हुआ धनिया, ये सही। भी तकरीबन 1 टीस्पून भरकर। स्पाइसी जो है वो आपके हाथ पे है, कम ज्यादा जो भी करना हो आप कर सकते हैं। ये स्पाइसी ऐसा है कि मतलब बच्चे भी जो है वो खा सकते हैं। अच्छा, इसके अंदर हम डालेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट, तकरीबन 1 टीस्पून भरकर। और इसमें हम डालेंगे पिसा हुआ गरम मसाला, वो भी तकरीबन 1 टीस्पून भरकर। अब ये तमाम चीजें डालकर हम इसको इसके अंदर डालेंगे जो कटा धनिया था, हरा धनिया, वो तकरीबन 2 खाने के चम्मच भर के डाल देंगे। और कटी हुई जो है बारीक मिर्चें, हरी मिर्चें, वो तकरीबन 1 खाने का चम्मच भर के हम वो डाल देंगे। ये भी आपके हाथ में जितनी आपको डालनी हो स्पाइसी के हिसाब से। ये तमाम चीजें मसाले डालकर ये मिक्स करके, और इसके बाद हम इसमें डालेंगे बाजरे का आटा और बेसन। अच्छा, ये तो अब क्या डलेगा इसमें? हाँ, ये देखिए, ये मसाले सब डाल के हमने इसको इस तरह मिक्स कर दिया। अब इसके अंदर हमने बाजरे का आटा और बेसन दोनों मिक्स कर दिया था। कितना कितना लेना है? ये तकरीबन यूं समझ ले, एक अंदाजन ये दोनों मिलाकर जो है ना, हमने 4 खाने के चम्मच भरकर वो हम इसमें डालेंगे। तो 2 खाने का चम्मच बेसन, 2 खाने का चम्मच बाजरे का आटा। बाजरे का आटा ये डालकर, अब इसको ये ध्यान रखना है कि इसको हमें ज्यादा मिक्स नहीं करना। अच्छा, मतलब इसको इतना मिक्स करना है कि ये जो बेसन और बाजरे का आटा है वो बस अच्छी तरह मिक्स हो जाए। ओके। क्योंकि हम इसको अब जितना मिलाएंगे ना, तो अब ये जो है वो नरम होता रहेगा और हमें इसे ज्यादा नरम नहीं करना। ये देखिए, इस तरह से डो आपका बन गया है। ये देखिए, एक जान हो जाए, बस एक जान हो जाए पूरा इस तरीके से। अब क्या करेंगे मुस्तफा? अब ये इसको तैयार हो गया है। अब हम तेल गरम करेंगे और तेल गरम करके जो है इसकी छोटी छोटी सी गोलियां बनाएंगे इस तरीके से। ये देखें, हम इसको यूं गोल भी फ्राई कर सकते हैं और यूं चपटा करके भी कर सकते हैं। ओके। डो आपका जो है, ये देखें, ये एक जान हो गया पूरा। ये देखें, तुम गोल बना रहे हो या चपटा बना रहे हो? हम इसको पहले गोल करेंगे। हाँ। और दोनों सूरतों में बनाएंगे। और पहले गोल करके रख लेते हैं, जब फ्राई करने का टाइम आएगा तो फिर हम इसको हल्का सा दबा देंगे तो वो चपटा हो जाएगा। ये देखिए इस तरीके। अच्छा, ये गोलियां ऐसा है कि आपके हाथ में जितनी बड़ी बनाना चाहें, जितनी छोटी बनाना चाहें, लेकिन मैं ये कहूंगा जितनी छोटी होगी ना इतनी अच्छी रहेगी। अंदर तक जो इसकी सिकाई और पकाई बहुत अच्छी होगी। बहुत बड़ी ना हो, ज्यादा बड़ी ना हो, बस ये जो साइज है नॉर्मल, मतलब इसको आप जो है आप फ्राई करके रख दें फ्रीजर के अंदर। और उसके बाद जब खाने वो दोबारा निकालें फ्रीज से, थोड़ा सा इसको डीप फ्रोज करें और उसके बाद फ्राई कर लें। अच्छा, एक सवाल आएगा, मुझे पता है, क्या इसको एयर फ्राई कर सकते हैं या बेक कर सकते हैं? नहीं, इसको बेक आप उस सूरत में करेंगे कि हाफ फ्राई करने के बाद। थोड़ा सा फ्राई करना है। हाँ, थोड़ा फ्राई करना जरूरी है, क्योंकि ये इसको आप अगर बेक करेंगे ना तो वो उसकी मतलब एक मजेदारी नहीं आएगी। सही, उससे तो बहुत सारी गोलियां बन जाएंगी। हाँ, ये तकरीबन मेरे हिसाब से कोई 2 डजन के करीब बन जाएगी। अभी तो इतनी काफी होंगी, बाकी रखते थे बात के लिए। चले, इतने जो है हम इसको बना के जो है इसको फ्राई कर लेते हैं। तो इसके आज कितनी देर से भाई? आज जो है इसकी दरमियानी रहेगी, एकदम ज्यादा गर्म नहीं होगा। ये देखें, आप पानी का हल्का सा छींटा मारेंगे उसमें आवाज आएगी हल्की सी। ये देखें, हल्की हल्की आवाज आ रही है। सही। अब आप इसको क्या करें, हाथ में थोड़ा सा 2 हाथ को आप गीला करें और इसको यूं हल्का सा दबा के और आप उसको तेल के अंदर यूं छोड़ दें। ये देखिए इस तरीके से नीचे के बैठ गया बनेगा। हाँ, ये पकेगा तो ये ऊपर की तरफ आ जाएगा। ये निशानी है। हाँ, अगर बहुत तेज चूल्हा होगा उसमें फौरन ऊपर आ जाएगा। हाँ, मतलब तेल जो है आपको ये ध्यान रखिएगा ज्यादा गर्म ना हो। काला भी कर देगा, कच्चा रहेगा अंदर से। जी बिल्कुल। ये इस तरीके से आप इसको डाल के जो है इसको हिलाना नहीं है। ये चीज का उसको आप बहुत ध्यान रखिए।
वरना तो क्या हुआ, कबाब जो है वो सारे खुल जाएंगे आप। देखो आप कितना पतला कर रहा है उसको। ये देखो, तकरीबन इसकी ये थिकनेस है। सही है, शामी कबाब से पतली। हाँ। अच्छा, ये बॉम्बे के अंदर जब हम सुबह नाश्ते में खाते हैं ना, हाँ तो वो छोटे छोटे होते हैं और गोल गोल, और उसको हम जो है पाव होते हैं, छोटे छोटे पाव, अच्छा। पाव के साथ ये खाए जाते हैं। उसके साथ कोई चटनी, कौन सी चटनी होती है? हरी चटनी होती है। यार एक शिकायत है लोगों की बड़ी फरमाइश है कि तुम चटनी नहीं सिखा रहे लोगों को। चटनी के लिए आना पड़ेगा एक इंशाल्लाह एक दिन जो है वो चटनी के लिए भी बता देते हैं। ईद के बाद चटनियाँ रखेंगे भाई इंशाल्लाह। ईद के बाद क्या बना रहे हैं? बहुत सारी चीजें हैं ईद के बाद जो है, मतलब और कुछ दो चार चीजें हैं वो सोची हुई है। लोगों की बड़ी फरमाइश है कि थाल का बोरी, जो अपना थाल होता है पूरा, क्या कहते हैं उसको? बोरा थाल। अच्छा, सफरा भी होता है? नहीं वो उसके अंदर मतलब अलग अलग सारी चीजें होती नहीं, हैं। उसका नाम है ना सफरा है। नहीं, सफरा तो उसको कहते हैं दस्तरखान को। अच्छा, दस्तरखान को। हाँ, दस्तरखान नीचे बिछाते हैं उसको, हम कहते हैं हमारी जबान में, बोरा जबान में कहते हैं उसको सफरा। अच्छा। और सफरे के ऊपर भी रखते हैं कुंडली। अच्छा, मतलब जो रिंग्स टाइप की होती है। तो भाई जिसको देखना है कमेंट में लिखिए भाई, हम आपको दिखाएंगे इंशाल्लाह ताला। ये देखें, जबरदस्त। ये देखो, इस तरीके से हम कबाब को डालकर चपटे, और हम एक दो जो है वो गोल भी डाल देते हैं। सही है। ये देखिए इस तरीके से। तो गोल वाले इसको हिलाना नहीं। अच्छा, गोल वाले देर से बनेंगे मुस्तफा? गोल वाले नहीं होगा कि अंदर थोड़ा कच्चापन रहेगा। अच्छा। हाँ, और चपटे वाले जो है ना, उसकी जो सिकाई है अंदर तक पकाई अच्छी होगी। तो आप क्या रेकमेंड करते हैं लोगों को? मैं तो कहूँगा कि चपटा करें आप। सही। ये देखिए, ऊपर अगर ये प्याज जैसे आती है ना, तो ये आप थोड़ी सी हटा लें। इससे क्या होगा, इसका जो ऑयल है ना वो काला हो जाएगा। सही है, ऑयल साफ रखने के लिए जो। हाँ, इस तरीके से आप, और यही प्याज आपके पास, आपका जो कीमा रखा हुआ है, ये दोबारा उसमें डाल दो, जाया नहीं होगी। ये जाया। कितनी देर फ्राई करना है इसको? तकरीबन हमें इसे समझ लें कि 5 से 7 मिनट। अच्छा, लोग जज्बाती होते हैं, चम्मच चलाते, चम्मच नहीं चलाए। चम्मच नहीं चला। मैं तुम देखा, अगर आपने चला लिया तो ये फूलने का डर रहेगा। तो कम से कम अगर 7 मिनट फ्राई कर रहे हो, 4-5 मिनट तो ना छेड़े। हाँ, इसको ना छेड़िए। अब देखिएगा कि थोड़ी देर के बाद ये हल्का हल्का ऊपर आना शुरू हो जाएगा। जब ऊपर आ जाए, आप फिर इसको ऊपर नीचे कर लें, तो फिर कोई ऐसी बात नहीं है। अच्छा जी, अब ये। अच्छा, ये देखें आप, ये अभी ऊपर आना शुरू हो गए। जी हाँ। ये देखिए, अब आप इसको क्या करेंगे, नीचे से इसको आप हल्का सा, आप इसको यूं अलग अलग कर लें। ये देखिए, और इसको आप यूं पलट दें। अच्छा, ये देखिए, पलट रहा हल्का, और बहुत धीमे हाथ से हिला रहे हो तुम। बहुत हल्के हाथ से, क्योंकि ये बड़े नाजुक होते हैं ये। अच्छा, ये प्याज अलग होगी, ये इसको के ये परेशान होने की जरूरत नहीं इसके ऊपर। नहीं नहीं नहीं, ये थोड़ी बहुत जो है वो हटेगी। सही है। लेकिन आपको मतलब वो उसको हटा ले, कोई ऐसी बात नहीं है। भैया, बहुत मतलब ये होता है कि आपका जो डो है वो बहुत नरम है। हाँ, तो आप क्या करें, एक पीस डालकर चेक करें, अगर वो खुल रहा है, हाँ, तो उसके अंदर आप दोबारा बेसन और बाजरे का आटा, वो दोनों डाल के इसको थोड़ा सा और मिक्स कर लें। सही है। तो इसका डो जो है वो मतलब थोड़ा टाइट हो जाएगा। तो यानी कि ये बिल्कुल बाजरे का आटा मुझे लगता है इसमें नरमाहट देगा जी, और खस्तापन करता है, और बेसन भी इसको थोड़ा पकड़ भी देगा, पकड़ देगा बाइंडिंग के लिए। बेहतरीन। ये कबाब आपके अल्हम्दुलिल्लाह, ये देखें, उठा के मैं आपको दिखाऊं, ये देखें, बिल्कुल मतलब कि कोई खुलावा नहीं है, कहीं से कोई शिकायत नहीं कि फट रहा हो। फटापन भी नहीं है। हाँ, वेरी ये गुड। देखें, बिल्कुल इक्वल एक साइड। तैयार है ये अभी 1-2 मिनट और? नहीं अभी। अच्छा, इसको अगर हम फ्रीजर करना हो, हाँ, तो हम इस सूरत में हम इसको निकाल कर रख सकते हैं। ये देखें, सही है। हाफ फ्राई हुआ हुआ ये है। हाफ फ्राई करके, हाँ, हाफ फ्राई जो है इसको आप निकाल लें। थोड़ा सा हल्का सा कच्चा पक्का है ये भी। हाँ, हल्का कच्चा पक्का ही। सही। इसको फिर दोबारा पकाएंगे तो ये और क्रिस्पी भी हो जाएगा और पक भी जाएगा। तो ये ऑलमोस्ट 7-8 मिनट हो गए तकरीबन। ये देखेंगे तकरीबन एक कलर के अंदर, और आप ये देखिए इस तरीके से पूरे ये रेडी हो गए। अभी आप देखेंगे गोल वाले हैं ये 3 पीस, और ये चपटे वाले हैं। बेहतरीन हो गया है। साथ आप रखें हरी चटनी, हाँ, और एक प्याज का टुकड़ा ओए बन के साथ आप पाव के साथ खाएं। पाव बंद नहीं होना, मैं आज खा लेता मैं। सही, यही खा लेते। मुस्तफा ने बना लिया, मैं आपको इसको प्रेजेंट करके दिखाता हूँ। दही मेरे पास है, उसमें हरी चटनी थोड़ी सी ले लेते हैं, और इसको हमें सॉस बना लेते हैं चटनी टाइप का।
अभी इसने कहा था चटनी और पाव के साथ, तो पाव होता चटनी तो के- क्या बात थी। पाव नहीं हो सकता है। पाव नहीं है, नहीं होना, पाव के साथ इसको हम खाते तो बहुत अच्छा फ्लेवर और अच्छा जायका आता। प्लेट का कलर बड़ा अच्छा नहीं है मेरा, इट्स नॉट टू रेड, अदरवाइज बड़ा टू वाइट ऑफ अ प्लेट। अगर थोड़ी सी ये डार्क प्लेट होती तो बहुत अच्छा लगता है इसके ऊपर। तो सर्व किया आपने इसके साथ, एंड दैट्स इट। ओके जी, मुस्तफा के ये कबाब तैयार है। कच्चे कीमे कबाब, कच्चे कीमे के बाजरे के आटे वाली कबाब। बाजरे के आटे व कच्चे कीमे कबाब, बाजरे के कबाब, आटे के कबाब। सही। ये कह रहा है कि बॉम्बे में, हाँ, इसमें जो है आज हमने जो बनाया है गोश्त की बनाया है। इसमें हम चिकन की भी बना सकते हैं, अच्छा, और गोट की भी बना सकते हैं। चिकन के बनाने के हाँ, जो लोग चिकन नहीं की खाते भी- हाँ, वो भी चिकन बना आपको सकते दिखाएंगे। हैं। और ये ऐसे भी स्नैक खा सकते हो, तुमने इसको पाव में रख के खाया। पाव के अंदर रख के आप इसको खाएं, और इस चटनी के साथ और थोड़ी प्याज के साथ, हाय हाय। कितना अच्छा जायका आएगा कि आप कहेंगे बोले खाने में वो सब टाइम यही हम खाते इससे हैं। वो चटनी बनवाएंगे, पाव लेके आएंगे, बनाएंगे चिकन वाला आपके साथ। दूसरा ये कि मुस्तफा की बहुत सारी रेसिपीज आपने नहीं देखी है, मुस्तफा के प्लेलिस्ट में चले जाए हमारे चैनल पे। तमाम इसके समोसे, मिंट रोल बड़ा पसंद है लोगों ने, वॉन्टन, वॉन्टन, उफ़ो, फिर आपके बहुत सारी चीजें। प्लस। मैं बिस्मिल्लाह करता हूँ, जी, मैं एक दफा दिखा दूं लोगों को भाई कैसा आ रहा है। देखिए मैं तोड़ हूँ और अंदर से जूसी है, ये देखें, नरम है, हल्का गर्म है, बट इट्स ओके। बिस्मिल्लाह। वाह, चटनी में डिप करके आप इसको अब थोड़ा सा चटनी के सामने भाई, और ये मिर्ची मिर्ची अच्छी है चटनी के अंदर, हाँ। हाँ, थोड़ा अच्छा फ्लेवर अच्छा आ रहा है, स्पाइसी का, और अच्छा जायका आएगा। ये तो मैं एज एपेटाइजर यूज कर सकता हूँ रेस्टोरेंट के अंदर। इजाजत, सब्सक्राइब कीजिएगा, फोन सब्सक्राइब कर ले चैनल को, और दो में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर दोबारा कौन कौन ये अपने ईद पे बना रहे हैं जो बेचे? ईद पे कौन कौन बना रहा है, और इसको आप बनाएं, और इंशाल्लाह फिर चैनल को आप लाइक करें, और इसको कैसा लगा आपको जरूर हमें आप क्या बताइए। देखना चाहते हो? तो मिल फायर। हाँ, हम भी खाएंगे। नाइस, हाँ? अंदर आ जाओ। मेरे तुमसे ये पाव का, ये यहाँ पाव नहीं मिलता ना? यहाँ मिलता है, लेकिन वो मीठा पाव होता है। नमकीन, हाँ, वो क्या मिलेगा बॉम्बे वाला? बॉम्बे वाला यहाँ पे किसी देसी स्टोर में मिलेगा। मैं मेरे ख्याल में सोच रहा हूँ, वैसे अगर हम एचडी में अगर लेते हैं तो वो चीज नहीं मिलती है। क्या बुंटर? हाँ, थैंक यू यार।